हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। पढ़ने के लिए हमें उसे समझने के लिए दो पॉइंट पहले चाहिए। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, आइए पहले इसको समझते हैं। सपोज करो मैंने एक y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई भी ग्राफ ले लिया, या कोई भी फंक्शन है मेरा। इस फंक्शन का ग्राफ हमें नहीं पता, मैं रैंडमली एक ग्राफ बना देता हूं। इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। सपोज करो ये मेरा फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये मैंने सपोज कर लिया मेरा ग्राफ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई सी भी लिमिट बोलता है तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि x इक्वल्स टू ए सी बी 1 2, कोई भी एक पॉइंट देगा हमें। तो यहां पर हमने एक ए पॉइंट लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सपोज करो हमेशा x इक्वल्स टू ए का मतलब क्या होता है कि ये x एक्सिस पे a पॉइंट तक डिस्टेंस हमने कवर किया है x एक्सिस पे। तो हमने सपोज कर लिया ये मेरा a पॉइंट हो गया, x इक्वल्स टू a। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, ये मेरा x इक्वल्स टू a को शो कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट में चलूंगा तो किसको कवर करूंगा, लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड को। अगर मैं a पॉइंट से राइट में चल रहा हूं तो मैं किसको कवर करूंगा, राइट हैंड को। अब सपोज करो मैंने यहां पर क्या करा, एक और पॉइंट मान लिया और a और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने h काउंट कर लिया। a और ये जो मैंने पॉइंट माना है, जो मैंने लेफ्ट में कवर किया है, इसको मैंने h काउंट कर लिया। इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा नंबर होता है। और सपोज करो इसके राइट में चला मैं, ये मेरा x इक्वल्स टू a है और राइट में मैंने ये डिस्टेंस कवर किया है h। जब लेफ्ट में मैंने, ये मेरा टोटल है a और ये मैंने h कवर किया है, तो आई थिंक अब मेरा ये a माइनस h होना चाहिए। टोटल a में से h को हमने माइनस कर दिया तो ये a माइनस h होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं तो ये a प्लस h होगा क्या, इस वाले पॉइंट को देखें तो यहां पर हमें एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या होता है यहां पर कि हमने a पॉइंट से कोई डिस्टेंस कवर किया है लेकिन वो लेस हो रहा है, a से क्या है, लेस है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f लिमिट माइनस h। जिस पॉइंट पर भी हम चेक कर रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एच। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका होता है। ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया इसमें। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, यहां पर हमने a में कुछ ऐड हुआ है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन हम क्या लिखेंगे उसको, नोटेशन क्या होती है, a प्लस, a में कुछ ना कुछ पॉइंट प्लस हुआ है, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। इसको हम ऐसे भी सिंपल वे में लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f लिमिट प्लस h। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, ये तो हर किसी बुक में लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स है और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखा जाता है ये a प्लस और a माइनस, यहां पर पॉइंट एक डिफाइन करना। अब यहां पर ये h ही क्यों लिया जाता है, यहां पर ये h ही क्यों लिया जा रहा है वो समझते हैं। यहां पर जो h है हमने बहुत स्मॉलर वैल्यू लेना है, तो इसका मतलब ये होता है h टेंस टू 0
h टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, h की जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच करती है, जीरो को अप्रोच करती है, कंप्लीट जीरो नहीं होती, ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती है, इसलिए हम h टेंस टू इसको जीरो लिखते हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, कोई भी ग्राफ बनेगा छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना होगा, ये मैं इतना डिस्टेंस दिखा रहा हूं, अगर इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ में जनरेट हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ बनाए भी होंगे। देखो, तो अगर मैं ये कहूं एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की जो वैल्यू है, बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं h। तो इसलिए हम यहां पर ये काउंट करते हैं कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है अगर अप्रोक्स सेम आए तो ये जो ग्राफ होगा कनेक्ट होगा, कोई गैप नहीं होगा, ऐसे जैसे ये यहां पर मैंने गैप दिखाया है, ठीक है। अगर ये कनेक्ट होगा, यानी कि अगर इस पॉइंट पर वैल्यू और इस पॉइंट पर वैल्यू और इस पॉइंट पर वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही नियर पॉइंट है, कि ये लगभग लगभग टच है एक दूसरे से, और टच है तो ये ग्राफ को जनरेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे ग्राफ को। जब ग्राफ को कंप्लीट करेंगे तो तब हम बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर सपोज करो इन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम वहां पर बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा ग्राफ से समझाता हूं आप लोगों को, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये ग्राफ ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। लेकिन अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं ये, फिर मैंने ब्रेक करा, फिर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गया, तो ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट है, ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट है, यहां पर ही वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्राफ से समझ में आ गया। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट, चलो सिंपल मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल आना चाहिए वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट ए, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट ए। यहां पर ए पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर ये तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाला पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू इसका मतलब इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है वो, इस वाले मिडिल वाले की, अगर ये तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आती हैं तो हम बोल देंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहला पॉइंट। अगर सपोज करो सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं तब तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूटी। लेकिन अगर सपोज करो इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू एफ ए, अगर तीनों में से एक भी पॉइंट इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या होगा फिर, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यहां पर पॉइंट हमें क्या समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट लिख के दिखाया मैंने, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो जिस किसी भी पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करेंगे, जिस किसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करेंगे उस पॉइंट को हम फंक्शन में रख देंगे, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे ए को। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगी एट ए, ए पॉइंट। ये कंडीशन समझ में आई। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एग्जामिन द फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और क्वेश्चन में मेंशन है एक्स डज नॉट इक्वल्स टू -5। ये वैल्यू क्यों दी है, अब यहां पर पहले इसको समझते हैं। अगर सपोज करो मैं x इक्वल्स टू -5 यहां पर पुट करता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 में मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू -5 पुट करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा 25 माइनस 25 अपॉन -5 प्लस 5। तो इसका मतलब ये बना हमारा 0 अपॉन 0। तो ये हमारी वो फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जो अभी तक वैल्यू जिनकी हमें फाइंड नहीं हुई है। तो अगर ये फॉर्म बनती है तो पहले इस फॉर्म को हम कैंसिल करते हैं, उसको कैंसिल करने के लिए ही क्वेश्चन में हमें मेंशन है x इक्वल्स टू -5। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, 0 डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0। तो ये हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है जिनकी अभी तक हमें वैल्यू पता नहीं है कि इनकी वैल्यू है क्या। क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, x डज नॉट इक्वल्स टू -5। -5 हम यहां पर पुट नहीं कर सकते। अगर -5 पुट नहीं करेंगे तो सपोज करो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x स्क्वायर, क्या मैं इसको x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये मेरे पास फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय x प्लस 5। इससे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये मेरे पास कितना बचा, x माइनस 5। तो अब ये मैं क्या कह सकता हूं कि फंक्शन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो क्या ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म जनरेट करेगा, नहीं करेगा। अगर आप 5 भी रखते हो तो 0 बनेगा। सपोज करो अगर आपने 5 पुट किया, 5 माइनस 5 0, 1 पुट किया -4, 2 पुट किया -3, 0 पुट किया -5 और 6 पुट किया 1, 10 पुट किया 5। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइन है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट क्यों कहा है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है क्वेश्चन में पहले ही हमने ये क्लियर कर दिया है, एफ एक्स इज डिफाइन एट एवरी पॉइंट, ठीक है। अगर एफ एक्स डिफाइन है हर पॉइंट पर तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एट एवरी पॉइंट। और यहां पर नोट पॉइंट याद रखना, ये छोटी सी थ्योरम भी है इसी चैप्टर में। यहां पर याद रखना कि पॉलिनोमियल जो होता है अगर फंक्शन डिफाइन है, पहले हमें ये मेंशन करना होगा क्वेश्चन में करते सॉल्यूशन करते समय कि अगर फंक्शन डिफाइन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एट एवरी पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equals to 2x plus 3 if x is less than equals to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2। क्वेश्चन हमें ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने हैं जहां पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें ये मेंशन तो कर रखा है लेकिन वो पॉइंट नहीं दे रखा। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इतना तो पता लग गया, गिवन फंक्शन f is defined at all point on real line इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू आप कोई भी पुट करो तो क्या ये fx डिफाइन नहीं होगा। इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी, जो भी मैंने अभी आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म दिखाई थी, 0 डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0।
तो क्या ये ऐसी फॉर्म बनाएगा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं? नहीं ना, नहीं बनाएगा। इसलिए हम बोलते हैं गिवन फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन, यानी कि कोई भी रियल नंबर रखने पर हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन हमें चेक किस पॉइंट पर करना है, ये फंक्शन चेक किस पॉइंट पर करना है, तो हम ये सपोज कर लेंगे लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन। देखिए यहां पर तीन कंडीशन बन सकती है, c लेस देन 2, सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है, c ग्रेटर देन 2, एंड थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, c इक्वल्स टू 2। ये तीन कंडीशन ही हो सकती है। जो भी हमने c अपना एक रियल लाइन पर हमने नंबर लेट किया है, तो ये जो कंडीशन दे रखी है या तो 2 से लेस होगा या 2 से ग्रेटर होगा या 2 के इक्वल होगा। इसके बाद कोई फोर्थ कंडीशन नहीं बन सकती। देखिए अब इसको चेक करते हैं, मैं इसको पार्ट में ही डिवाइड कर देता हूं ताकि मैं इसको सही से सोल्व कर सकूं। सबसे पहले c लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है हमारे पास, 2x प्लस 3। तो इसका मतलब पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। फंक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, 2c प्लस 3, 2c प्लस 3, क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो हम c पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर लिमिट x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c पर चेक कर रहे हैं हम, तो ये फंक्शन आ गया हमारा। फंक्शन कितना था हमारे पास, 2x प्लस 3, तो x की लिमिट कितनी है, c, तो 2c प्लस 3। दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ c द गिवन फंक्शन is continuous where x less than 2, x बोल दो या c बोल दो, ठीक है ना। सेकंड वाली कंडीशन के लिए ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। फंक्शन की वैल्यू c पर चेक कर रहे हैं हम, फंक्शन है हमारे पास 2c माइनस 3। ये पॉइंट क्लियर हो गया, फंक्शन हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद लिमिट क्या बोलती है, लिमिट ये कहती है कि c पर चेक कर रहे हैं हम फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारे पास इस कंडीशन के लिए, इस वाली के लिए फंक्शन ये रहा 2c माइनस 3, ये दोनों वैल्यू भी इक्वल आ गई, तो इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ c गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस x less than greater than 2 where x greater than 2। थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे इक्वल आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करने के लिए मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन कंडीशन थी। सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की वैल्यू कितने पर चेक कर रहे हैं हम, 2 पर। इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन है, ये रहा इक्वल के लिए फंक्शन 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस 3, तो ये कितना है हमारे पास 7। फंक्शन की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f लिमिट माइनस h, यानी कि 2 माइनस h, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया हमारे पास 2 माइनस एच, यहाँ पर x की रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एच ने, 2 में से h जाएगा तो यानी कि 2 से लेस आएगा, 2 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन आएगा हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एच एक्स की जगह और प्लस 3, लिमिट पुट कर दो, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर पहले तो। उसके बाद यहाँ पर लिमिट भी था हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 7। लिमिट पुट करने के बाद h 0 रखोगे यहाँ पर, 2 2 जब 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। इसको यहाँ पे एरो बना दो, राइट हैंड लिमिट, इसको चलो हम नाम दे देते हैं यहाँ पर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। और राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट
कितने पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2 प्लस और ये फंक्शन ऐसी तो लिखा था अभी हमने, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद फंक्शन लिमिट प्लस h, लिमिट यानी कि 2 प्लस h, राइट हैंड हम h हम बड़े थे, 2 प्लस h 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये रहा हमारे पास, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे पहले, लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट लगाइए, 2 x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस h और -3, h टेंस टू 0 पुट करोगे 4 3 में से जाएगा 1 बचेगा हमारे पास, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब यहां पर ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है फंक्शन की वैल्यू एट 2 बट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, द गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, एट c इक्वल्स टू 2, यही हमारा आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।